तो दोस्तों उनको यक्ष को श्राप मिला हुआ है अपनी पत्नी से विरह का 1 साल के लिए। और उनको मतलब 1 साल कोई दिन तारीख ऐसा कुछ तय कभी कालिदास जी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि देवशयनी एकादशी के तो शायद वही सही समय होगा, तो 1 साल उसी से लिया जा सकता है। अब वो श्राप के कारण रामगिरी पर्वत में निवास करता है 1 साल के लिए। अब ये रामगिरी पर्वत को हम चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी ने बहुत समय व्यतीत किया वहां मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सीता जी के स्नान की बात हुई है, जो कि स्नान से पवित्र तालाब हुआ है, वो सीता जी वहीं पर रही हुई है। और यहाँ पर सीता जी के लिए जनक पुत्री का प्रयोग किया गया है, ताकि हम लोग उसी सीता जी को समझ सके, किसी का नाम हो तो उसे ना समझे। जिनके यहाँ धनुष तोड़ा गया इसलिए उनको जनक तनया यहाँ पर कहा गया, जन सीता का नाम नहीं लिया गया। अब हम सबसे जो वहां पर उनके पवित्र छाया है पेड़ों की, वहां पर उन्होंने निवास किया। अब 1 वर्ष तक तो उन्होंने निवास किया, फिर उसके बाद इस प्रकार वह यक्ष 1 साल तक उसी पर्वत में रहता है साप के कारण। इस पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और ये मंगलाचरण इस प्रकार समाप्त होता है। अब मैं कालिदास जी के बारे में, उनकी शादी ब्याह के बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोग हंसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये वीडियो कोई मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि पूरी हो या तो मतलब कोई कंपटीशन पूरा हो। ये मेरे सिर्फ मैंने ज्ञान के लिए बनाया है और मनोरंजन हो सके किसी का, मेरे हम लोगों के आज के बच्चों को पता चले कि हमारी भी संस्कृति में ऐसे लोग थे जो कि कहीं न्यूटन और आइंस्टाइन से भी आगे थे। बस उन्हीं को पढ़ाया जाता है कि वो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं थे, और एकाएक वो लोग इतने अच्छे हुए कि उनको पूरी दुनिया जानने लगी। हमारे कालिदास को भी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे ही बच्चे नहीं जानते, क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता आजकल के बच्चों को, इंग्लिश और मैथ के सिवा। तो उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे देश में भी न्यूटन और आइंस्टाइन से भी आगे कोई था। ज्ञान बढ़े और मनोरंजन, मेरा मेरा ये भी है। आप थोड़ा सा भी इससे ज्ञान लेते हो मनोरंजन, तो मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य पूरा होता है। अब मैं बताऊंगी कालिदास जी कहते हैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख थे, अनपढ़ थे, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो वो जिस नगरी में रहते थे वहां की राजा की एक पुत्री थी विद्योत्मा। तो वो शास्त्रार्थ करती थी, तो उसे कोई जीत नहीं पाता था, और उसने शर्त रखी थी कि वो उसी से शादी करेगी जिस जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। लेकिन बहुत सारे पंडित लोग आते उसे शास्त्रार्थ करते, वो सबको हरा देती थी, उसकी शादी नहीं हुई। पंडित लोगों ने अंदर ही अंदर, मतलब वो लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, जलन से बोले कि इसकी शादी ऐसे करवा दे जो महामूर्ख हो, उससे बदला लेने के लिए किया। तो वो पंडित लोग एक दिन देखे कि एक आदमी बैठा है जिस डाल में, उसी डाल को काट रहा है। तो वो अब वो लोगों ने सोचा इससे मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो बैठा है उसी डाल को वो काट रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उस युवक से पूछा कि आपकी शादी, बोले नहीं, बोले कि मैं आपकी शादी कराऊंगा, लेकिन आप बहुत अच्छी लड़की से कराऊंगा, लेकिन आपको बस एक शर्त है कि आपको कुछ बोलना नहीं है। तो उस युवक भी नहीं सोचा कि बिना बोले शादी हो जाए तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा मूर्ख आदमी शादी के लिए बहुत लालायित होता है जिसके दिमाग नहीं। अब आप ही समझो कि यदि कोई उसी डाले बैठा और काट रहा है तो उसका दिमाग कैसा हो रहा होगा। उन्होंने उसको सब समझा दिया कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको शांत बैठे रहना है। उस युवक को पंडित लोग ले गए, विद्योत्मा के सामने बैठाया, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब विद्योत्मा ने पहला प्रश्न किया कि ईश्वर एक है, एक उंगली दिखाया। अब वो युवक, वो तो उसको तो कुछ आता ही नहीं था दिमाग में, तो उसने सोचा कि जरूर मेरी एक आंख फोड़ेगी, एक उंगली दिखाएगी। तो उसने गुस्से में कहा कि वो तू एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ूंगा। तो अब उसने
अब वो बोले कि पंडित लोग कि हमारे गुरुजी तो मौन, हमारे गुरुजी हैं ये, और ये मौन धारण करके बोल नहीं सकते। तो उन्होंने समझाना शुरू किया विद्योत्मा को कि आपने एक पर ब्रह्म की बात करी, लेकिन मेरे गुरुजी मानते हैं कि नहीं है, परमात्मा और आत्मा दो होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार समझाया। फिर विद्योत्मा ने कहा कि यूं दिखाया 5 उंगली। तो गुरुजी ने सोचा कि अब ये थप्पड़ मारेगी निश्चित, तो उन्होंने गुस्से में मुट्ठी मारा कि तू थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारूंगा। तो वहां पर बैठे उसके जो पंडित लोग लाए थे उन्होंने समझाया कि आप बोले कि 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन मेरे गुरु जी ने आपको समझाया कि जब 5 तत्व मिल जाते हैं तो फिर आत्मा और ये शरीर का निर्माण होता है, जिसमें आत्मा रहती है। फिर विद्योत्मा का लगा कि जो मनुष्य मौन रह के हर प्रश्न का जवाब दे सकता है, वो रियल में, असल में किस प्रकार बुद्धिमान होगा, कितना बुद्धिमान होगा। तो उन्होंने शादी कर लिया। अब जैसे ही शादी हुई, फर्स्ट नाइट हुआ उनका, तो विद्योत्मा ने पूछा कि एक ऊँट जा रहा था, तो विद्योत्मा ने पूछा कि इमम किरम। तो उन्होंने कहा कि ऊँट। तो उन्होंने कहा, विद्योत्मा को दिमाग खनक गया कि ये ऊँट को भी सही उष्ट्र बोलते हैं संस्कृत में, तो उसने उट्र बोला। तो उन्होंने कहा इतना शुद्ध, जरूर ये अनपढ़ और मुझे ठगा गया है। उन्होंने गुस्से में उनको घर से निकाल के किवाड़ बंद कर लिया। अब ये जो कालिदास जी थे, इनको इतना गुस्सा है, बोले कि अब मुझे तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, अब मैं नहीं जी सकता। वो आत्महत्या करने के लिए काली जी की मंदिर गए, और वहां उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम से विद्वान हो गए। ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि इतने विद्वान हो गए कि इतनी काव्यों की रचना की। फिर वो घर आए और अपनी पत्नी को संस्कृत से बोल के दरवाजा खुलाया ये, और जितने शब्दों में उनकी पत्नी ने उत्तर दिया